हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम 10 एपिसोड सुना चुके हैं। जिसमें कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि जो राजकुमार सुधीर हैं, वो जो राज्य भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्वप्न सुंदरी को खोजना था। उन्हें वो मिलती भी हैं। आगे क्या होता है इसके बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे। पर हाँ, इस एपिसोड को सुनाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज उन वीडियो को लाइक किया कीजिए। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखेंगे कि राजकुमार सुधीर को उनकी स्वप्न सुंदरी मिलती है या नहीं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि राजकुमार सुधीर को उनकी स्वप्न सुंदरी मिल गई थी और उन्होंने उन्हें विवाह प्रस्ताव भी दे दिया था। अब हम आगे की कहानी सुनेंगे। एक अजनबी से इस तरह की बातें सुनकर वह कन्या घबराकर वहां से भाग गई। यह देख राजकुमार उसके पीछे दौड़ा। राजकुमार ने देखा कि उस कन्या ने चावल के खेत के पास बनी एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में प्रवेश किया। तभी एक बूढ़ा आदमी उस झोपड़ी से बाहर आया। उसने राजकुमार सुधीर को सिर से पांव तक देखा और बोला, कहो मुसाफिर, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? किस गांव से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने मेरी पुत्री से कहा कि तुमने उसे स्वप्न में देखा है और तुम उससे विवाह करना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि ये लक्षण एक भद्र पुरुष के हैं? बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? बताओ, शीघ्र मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछे जाने पर राजकुमार घबरा गया और निराशा में भरकर बोला, मैं एक मूर्ख हूं और यही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी है। यह कहकर राजकुमार सुधीर उस स्थान से चल दिया। उसे अपना खोया हुआ घोड़ा भी मिल गया, जिस पर बैठकर वह अपने महल की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों में वह वापस महल पहुंच गया। इतने दिनों बाद राजकुमार को सकुशल महल में वापस आया देखकर राजा रानी फूले न समाये। राजा ने राजकुमार से पूछा, कहो पुत्र, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? मेरे विचार से इस यात्रा के दौरान तुमने वास्तविक जीवन एवं प्रजा के सुख दुख को बारीकी से देख व जान लिया होगा। अब तुम्हें विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर मौन रहकर राजा फिर बोले, पुत्र, मेरी आयु भी बढ़ती जा रही है। अब मुझे राजकाज नहीं संभलता। अतः अब तुम शीघ्र ही विवाह करके राज सिंहासन संभालो। मैं और महारानी वन को प्रस्थान करके अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करेंगे। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। आप शीघ्र ही विवाह की तैयारियां कीजिए। मैं माताश्री से मिलकर आता हूँ। यह कहकर राजकुमार सुधीर अपनी माँ से मिलने चला गया। तत्पश्चात राजा मणिक वर्मा ने रत्नागिरी के राजा को पत्र लिखकर राजकुमार के आने के विषय में सूचना दी
और साथ ही विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया और उसे मणिद्वीप का राजा घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात रत्नागिरी की सुंदर राजकुमारी रत्नप्रभा के साथ राजकुमार सुधीर का विवाह संपन्न हुआ। उन दोनों ने लंबे समय तक मणिद्वीप पर राज्य किया। अपने पिता के समान राजकुमार सुधीर भी एक न्यायप्रिय एवं प्रतापी राजा बना और उसके शासन काल में मणिद्वीप पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। इसके बाद बेताल ने कहा, राजा विक्रम, तुमने यह कथा सुनी कि राजकुमार सुधीर ने कितनी तकलीफें, कितने कष्ट उठाकर अपनी स्वप्न सुंदरी को ढूंढा और अंततः उसे खोज भी निकाला। परंतु जब कन्या के पिता ने राजकुमार से कई सारे प्रश्न पूछे तो उन प्रश्नों के उत्तर में राजकुमार ने अपने आप को मूर्ख क्यों कहा। उसने अपना वास्तविक परिचय देकर अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ विवाह क्यों नहीं किया। क्या राजकुमार सचमुच मूर्ख था? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो राजा विक्रम। मगर याद रखना, मुझे पता है कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से जानते हो। अगर तुमने ठीक उत्तर दिए तो मैं वापस उसी बरगद के पेड़ पर लटक जाऊंगा। परंतु अगर ठीक उत्तर जानने के बाद भी तुमने मुझे गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा विक्रम बोला, राजकुमार सुधीर मूर्ख नहीं था, परंतु उसे बुद्धिमान भी नहीं कहा जा सकता। एक सुंदर कन्या को अपने स्वप्न में देखकर राजकुमार का उसकी खोज में भ्रमण पर निकल पड़ना केवल समय की बर्बादी थी। कोई मूर्ख ही इस तरह समय नष्ट कर सकता था। लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमार से कई प्रश्न किए तो राजकुमार को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। एक आम आदमी अपनी बेटी के विवाह से पूर्व उस व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता था जो उसकी पुत्री से विवाह का इच्छुक था। परंतु राजकुमार ने तो इस विषय में सोचा तक नहीं था। उस कन्या के विषय में राजकुमार को यह भी जानकारी नहीं थी कि वह महारानी बनने के योग्य है भी या नहीं। यह आवश्यक नहीं कि एक सुंदर स्त्री का स्वभाव भी सुंदर हो। विवाह के लिए सुंदर तन के साथ साथ सुंदर मन का होना भी अति आवश्यक है। तभी कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है। राजकुमार को भी तभी एहसास हुआ कि उस कन्या के गुणों को जाने बिना उसके साथ विवाह करना कोई बुद्धिमानी नहीं। इसलिए राजकुमार ने वृद्ध पुरुष को प्रश्नों का उत्तर उसे एक ही वाक्य में दे दिया। अपने महल वापस लौटकर और उसके बाद उसने एक बुद्धिमान और जिम्मेदार पुत्र व राजा की तरह अपने समस्त कर्तव्य निभाए। राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनने के बाद वेताल बोला, अच्छा राजा विक्रम, तुम्हारे उत्तर ने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है। इंसान के स्वभाव के विषय में तुम्हें पूरी जानकारी है। यह बात तुम्हारे उत्तर से पता लगती है। परंतु चूंकि तुम फिर से बोल पड़े हो, इसलिए अब मुझे बरगद के पेड़ पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर बेताल फिर से बरगद के पेड़ की ओर उड़ गया। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही ये वाली कहानी स्वप्न सुंदरी की? थी ना मजेदार? भाई विक्रम
को फिर से बेताल चकमा दे गया। पर राजा विक्रम बहादुर हैं, फिर से बेताल को पकड़ ही लेंगे। और हाँ, इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा क्या, ये तो एक साधारण सी बात है। हमने भी देखा होगा कि जो भी माता पिता अपने बच्चों का विवाह कराने से पहले उनके जीवन साथी, उनके घर परिवार के बारे में जानते ही हैं और जानने की कोशिश करते भी हैं, ऐसे ही किसी को भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं देते। यही इस कहानी में भी शिक्षा थी कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सही से जानें और समझें, है ना। ऐसे ही आगे भी बेताल राजा विक्रम को कहानियां सुनाता रहेगा और हम आपको। तो हमारी कहानियां सुनते रहिए, पर प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, आप शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटी सी प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।